नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में चक्का जाम के बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान। बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को चक्का जाम का ऐलान किया। पप्पू यादव ने कहा कि देश में जब किसान आंदोलन, जाट आंदोलन और मीणा आंदोलन हो सकता है तो पेपर लीक पर आंदोलन क्यों नहीं। देश के लोकतंत्र में तो हमारे पास यही मुद्दे हैं। हम अपनी आवाज उठाएंगे और हक के लिए भी लड़ेंगे। साथ ही अपनी इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। मरते दम तक छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे। इस मुद्दे पर हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और लड़ते लड़ते ही मरेंगे। तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता संवाद यात्रा 5 से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 5 जनवरी से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव इस यात्रा के छठे चरण की शुरुआत पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से करेंगे। राजद की ओर से बताया गया कि यह कार्यक्रम 5 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा। तेजस्वी विभिन्न जिलों में जाएंगे और वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं संग पार्टी से जुड़ी गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम की शुरुआत पूर्वी चंपारण से करेंगे। इस दौरान उनका कार्यक्रम संगठन जिला मधुबन में भी होगा। वहीं 7 जनवरी को तेजस्वी कैमूर जाएंगे, जबकि 8 जनवरी को बक्सर का दौरा करेंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर को दी गई जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने जो जमीन नवेदन प्रसाद की बिक्री के लिए बाबा गरीबनाथ मंदिर को दी थी, उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। वक्फ बोर्ड ने दावों के अनुसार यह जमीन गलत तरीके से 2022 के नगर आयुक्त विवेक रंजन के बिना वक्फ की सहमति के श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को दी थी। हालांकि मंदिर न्यास समिति ने अब तक इस जमीन का उपयोग नहीं किया है। वक्फ बोर्ड ने इस मामले को मुजफ्फरपुर नगर निगम के खिलाफ बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में उठाया है, जहां केस की सुनवाई चल रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जनवरी 2025 को होगी। बिहार बंद के बीच पप्पू यादव का प्रशांत किशोर पर हमला, बताया नटवर लाल और देश का सबसे बड़ा रैकेटियर। अभ्यर्थियों की मांग को लेकर एक तरफ जहां सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ बिहार बंद कराने सड़क पर उतरे हैं, तो दूसरी तरफ जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं प्रशांत किशोर को पप्पू यादव ने फिर से निशाने पर लिया है और आरोपों की झड़ी लगाते हुए उन पर कई प्रहार मीडिया से बातचीत के दौरान किया है। पटना में रेलवे स्टेशन पर समर्थकों के साथ पहुंचे पप्पू यादव से जब मीडिया ने प्रशांत किशोर को लेकर सवाल किए, तो पप्पू यादव ने पीके के लिए कई अभद्र टिप्पणी कर दी। उन्हें नटवर लाल, दलाल और देश में सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाला तक कह दिया। पीके ने प्रशासन को दी खुली चुनौती। बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा पर विवाद अब घमासान में बदल गया है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दिए हैं। पटना जिला प्रशासन ने इसे गैर कानूनी घोषित करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। इससे पहले बिना परमिशन के अनशन करने पर प्रशांत किशोर पर पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस बीच प्रशांत किशोर ने पटना पुलिस और प्रशासन को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हम चोर डकैत नहीं जो कार्रवाई के नाम पर डर जाएंगे। वैशाली में बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय। वैशाली में बन रहे बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय का कार्य तेजी से चल रहा है और इस साल के अंत तक इसे खोलने की योजना है। लगभग 300 करोड़ की लागत से 72 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इस संग्रहालय में मुख्य स्तूप, मेडिटेशन सेंटर, योगशाला और अतिथि गृह जैसी सुविधाएं शामिल है। यह संग्रहालय बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक प्रमुख स्थल बनकर उभरने वाला है, जहाँ बुद्ध के अस्थि कलश का भी संरक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परियोजना पर विशेष ध्यान दिया है और उद्घाटन सितंबर से पहले होने की संभावना जताई जा रही है। यह संग्रहालय वैशाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रस्तुत करेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध, सीएम आवास की ओर बढ़ रहे छात्र संगठन। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वे 4 जनवरी को होने वाली 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास की ओर बढ़े हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, इसलिए इसे रद्द कर फिर से परीक्षा करवाई जाए। हालांकि बीपीएससी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि केवल उन केंद्रों पर परीक्षा रद्द की जाएगी जहां गड़बड़ी की सूचना मिली है। यह मुद्दा बीपीएससी अभ्यर्थियों और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच गर्मा गया है। री एग्जाम की मांग कर रहे छात्रों को सीएम आवास जाने से रोका। बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग को लेकर सीएम आवास की ओर बढ़ रहे छात्रों को पटना पुलिस ने पहले तो डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। पुलिस और छात्र यहां पर आपस में भिड़ गए। सीएम से मिलने की जिद पर छात्र अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र 4 जनवरी को होने वाली 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कर फिर से री एग्जाम करवाए।
मकर संक्रांति के बाद बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, पप्पू यादव का दावा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करने का न्योता दे दिया। देर शाम होते होते मुख्यमंत्री ने उनके इस ऑफर को नकार दिया, लेकिन अब इसी से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होंगे। इस बात का दावा कोई और नहीं बल्कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने किया है। शुक्रवार को एक निजी चैनल से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में सियासी खेला होगा। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में चूड़ा दही चलेगा और खेला कर देंगे। आधी रात एसपी का सरप्राइज दौरा, ड्यूटी से गायब मिले दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मी। बिहार के बेतिया पुलिस जिला बगहा अंतर्गत विधि व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने और शांति कायम रखने के लिए एसपी सुशांत कुमार सरोज द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार की रात एसपी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी के जांच में एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी से गायब दिखे। वहीं एसपी के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप, जहां निरीक्षण के दौरान एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद पाए गए। एसपी के अचानक पहुंचने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर पर एफआईआर, बिना अनुमति धरने पर प्रशासन सख्त। पटना के गांधी मैदान में बिना अनुमति अनशन कर रहे प्रशांत किशोर पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। गांधी मूर्ति के पास 5 सूत्री मांगों को लेकर अनशन कर रहे प्रशांत किशोर और उनके 150 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पटना हाईकोर्ट के आदेश अनुसार धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग को अधिकृत स्थल बनाया गया है। प्रशांत किशोर ने बिना अनुमति के अनशन शुरू कर दिया, जिसे प्रशासन ने गैर कानूनी करार दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों और परंपरा के खिलाफ जाकर अनशन करना उचित नहीं है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने यह कार्रवाई अब कानूनी विवाद का हिस्सा बन गई है। बिहार में मशरूम की खेती पर मिलेगा 50% अनुदान। बिहार में मशरूम की खेती अब लाभकारी व्यवसाय बन सकती है और इसके लिए नीतीश सरकार किसानों को जबरदस्त मदद दे रही है। कृषि विभाग की ओर से झोपड़ी में मशरूम उत्पादन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को 50% अनुदान मिलेगा। इस योजना के तहत किसान मशरूम हट लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कुल लागत 1,79,500 रुपए निर्धारित की गई है। योजना का लाभ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा और इसके लिए किसान को प्राधिकृत संस्थान के प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। यह योजना किसानों को आर्थिक मदद के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। ललन सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा जेडीयू का स्टैंड स्पष्ट है। बिहार में सियासी घमासान के बीच जेडीयू नेता ललन सिंह ने लालू यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ललन सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है और वे एनडीए के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन पार्टी का रुख स्पष्ट है। उनका यह बयान लालू प्रसाद यादव के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए विपक्षी गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। लालू यादव के ऑफर पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजद प्रमुख लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया, जिससे सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस पर जेडीयू और भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी अपनी राय रखी है। लालू यादव के इस ऑफर के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। तेजस्वी ने इस मुद्दे पर क्या कहा यह अभी साफ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर यह विवाद अब बिहार की राजनीति में नया मोड़ ले सकता है। लालू राबड़ी और तेजस्वी से बिहार के राज्यपाल की मुलाकात पर खुलासा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात के पीछे की वजह का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे 1975 से इन नेताओं को जानते हैं और इसलिए मुलाकात करना कोई संदिग्ध बात नहीं है। राज्यपाल ने मीडिया से आग्रह किया कि इस मुलाकात को राजनीति के चश्मे से न देखा जाए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो राज्यपाल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस समय केवल सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए और यह सवाल सही समय पर नहीं पूछा गया। सांसद पप्पू यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रेल चक्का जाम करने के मामले में एक्शन। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में रेल चक्का जाम करना सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगियों को भारी पड़ गया। रेलवे ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत उनके 8 समर्थकों के खिलाफ पटना के जीआरपी थाना में केस दर्ज कराया है।
बीपीएससी 70वीं परीक्षा पुनर्परीक्षा 13 दिसंबर को हुई गड़बड़ी के बाद रद्द की गई बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा की पुनर्परीक्षा 4 जनवरी को होगी। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी और वीक्षक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान लागू किए हैं। बता दें कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी नई सरकार, बोले मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आगामी चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। राबड़ी देवी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए सहनी ने उनके योगदान की सराहना की है। राजद नेताओं ने भी नए वर्ष में बिहार को नई दिशा देने की प्रतिबद्धता जताई है। पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन, पीके का आमरण अनशन जारी। बीपीएससी परीक्षा विवाद पर बढ़ते आक्रोश के बीच पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया है। उनके समर्थकों ने सचिवालय हॉल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने तितर बितर कर दिया। प्रशांत किशोर भी छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर है। पप्पू यादव ने इसे 13 करोड़ बच्चों के भविष्य की लड़ाई बताते हुए कोचिंग माफिया और अधिकारियों पर आरोप लगाए। सम्राट चौधरी का लालू पर वार, हार के डर से दिख रही हताशा, सत्ता में वापसी का सपना अधूरा रहेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में राजद की हार से लालू डर गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर लालू के भ्रष्टाचार और चारा घोटाला का उल्लेख किया। सम्राट ने दावा किया कि एनडीए आगे भी राजद को हराएगा। लालू यादव द्वारा नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता देने पर चौधरी ने कहा कि लालू की ये हताशा दर्शाती है कि उनकी सत्ता में वापसी का सपना कभी सच नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने को तैयार वैशाली, इसी साल खुलेगा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के इच्छा के अनुरूप बुद्ध के अस्थि कलश को वैशाली के बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के मुख्य स्तूप में रखा जाएगा। इसे देखने और प्रार्थना करने के लिए विदेशों से बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ आएंगे। लगभग 300 करोड़ की लागत से 72 एकड़ में इसका निर्माण कराया जा रहा है और 75% कार्य पूरा भी हो गया है। बिहार में हथियार सप्लायर गैंग का खुलासा, सूटकेस में छिपा कर रखते थे अवैध पिस्टल। पूर्णिया में पुलिस ने हथियार सप्लायर गैंग का खुलासा किया है। हथियार सप्लाई करने की अवैध धंधे की किसी को भनक नहीं लगे, इसके लिए सप्लाई करने वाला गिरोह सूटकेस में हथियार छिपा कर रखता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। यहाँ सूटकेस से एक देसी कट्टा, देसी पिस्टल और 2 खाली मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस, 1 मिसफायर कारतूस और 7 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस इस गिरोह में जुड़े बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यह मामला बनमखनी थाना का बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों को प्रदर्शन के दौरान धमकाने का आरोप लगाते हुए विभिन्न सुसंगत धाराओं में कांटी के रहने वाला लड्डू सैनी ने यह परिवाद दर्ज कराया है। 10 जनवरी को मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा को लेकर जारी विवाद अब न्यायालय के चौखट तक पहुंच गया है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने न्यायालय में परिवाद दायर कराया है। आरसीडी में करप्शन के खुलासे से बेचैनी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पथ निर्माण विभाग के पथ प्रमंडल में करोड़ों की गड़बड़ी की शिकायत आई। चारा घोटाले की तर्ज पर फर्जी पत्र लगाकर सरकारी खजाने में सेंध लगाई गई। इसके बाद पथ निर्माण विभाग के मंत्री सह सूबे के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बेचैन हो गए हैं। बेचैनी ऐसी कि अब खुलासा करने वाले मीडिया और पत्रकार को ही नसीहत दे रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी गड़बड़ी का खुलासा करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। वैसे डिप्टी सीएम साहब, गड़बड़ी या घोटाला का खुलासा करने से विश्वसनीयता खत्म नहीं होती, बल्कि विश्वसनीयता बढ़ती है। सुशासन राज में कोई मीडिया हाउस तो है जो घपले घोटाले का खुलासा कर रहा। विश्वसनीयता तो सरकार और आपकी जा रही है, जो पहले खुद जांच के आदेश देते हैं, फिर अधिकारियों के बीच बैठकर फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले मीडिया को नसीहत देते हैं।
शराबबंदी के बाद बिहार में सूखे नशे का चलन बढ़ा। नेपाल से 10 लाख के गांजे लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे स्मगलर। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक लग्जरी कार से गांजा की बड़ी खेप को जब्त किया है। बता दें कि जब्त गांजा की बाजार में अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार तस्करों ने नेपाल से गांजा तस्करी कर मुजफ्फरपुर में खपाने के लिए फिराक में थे। अहियापुर थाने की पुलिस टीम ने शुक्रवार को 0 माइल चौक के पास वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार को रोका, जिसके बाद कार की तलाशी ली गई और गांजा बरामद हुआ। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।